नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लगातार यह चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव की है, लेकिन एक बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी के ऊपर लगातार लगता रहता है और अब 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तो यहां पर फिर दोबारा यह आरोप अपना सिर उठाने लगे हैं। ये बात है ईवीएम की गड़बड़ी कि जहां पर भी बीजेपी जीती है वहां पर ईवीएम की गड़बड़ी करके जीती है, चाहे वो 2014 रहा हो, चाहे 2019 रहा हो और चाहे बाकी राज्यों के चुनाव रहे हो। क्योंकि ओपिनियन पोल जो लोगों का आता है वहां तो रिजल्ट कुछ और होता है, लेकिन चुनाव के बाद जो रिजल्ट होते हैं वो एकदम बदल जाते हैं। यहाँ पर यह आरोप कांग्रेस पार्टी का है, अन्य पार्टी का है और अगर इसके चलते अगर यहाँ पर चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे को देखे और यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी ने लगातार आवाज उठाई और जो अलायंस 26 पार्टियों का हुआ है, अगर वो आवाज उठाता है और बात यहाँ जांच की होती है, तो क्या यहाँ पर मोदी सरकार पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आएगी? क्योंकि आरोप लगातार कहीं ना कहीं देखे गए हैं कि लोगों ने भी कहा है कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी है और चुनाव आयोग भी इसकी जांच करवाना चाहता है। 2024 से पहले अगर ये जांच हो जाती है तो मोदी सरकार की अयोग्यता यहाँ पर जो है कर दी जाएगी और बीजेपी के नेता हो सके यहाँ पर चुनाव ना लड़ पाए और ये अलायंस जो हुई है वो 2024 से ही पहले यहाँ पर जीत शायद ही हासिल कर ले। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद है और उनसे सवाल हम पूछेंगे कि आखिर 2024 से पहले ईवीएम का ये मुद्दा कितना अहम होता है और इनको क्या लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी के चलते ही क्या बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई आई है या फिर कोई और मुद्दा है बीजेपी के पास जो वो हमेशा सामने ले आती है। देखिए दौलत, जिस तरीके से आपने कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर ईवीएम को लेकर खुलासा होगा और यहाँ पर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हर राज्य में जीत रही है, हर राज्य में मतलब लगभग राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है वो सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीत की है। तो ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने भी जंतर मंतर से भी यही बात कही, उनके समर्थकों ने भी यही बात कही कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, ईवीएम मशीन से चुनाव मत करवाइए, क्योंकि ईवीएम में धांधलेबाजी देखी जाती है, ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है, ईवीएम में आप वोट किसी और को दे रहे होते हैं और वोट किसी और के पास चला जाता है, क्योंकि मशीन में एक ऐसा सिस्टम किया जाता है जो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसने ये काम किया है वो यहाँ पर सीधे तौर पर वो जानता है कि हमने यहाँ पर गड़बड़ी की है, इसलिए लोगों को ईवीएम पर विश्वास नहीं है। ईवीएम की बात कही जाए तो हमारा देश ही नहीं और भी देश ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और वहां पर नतीजे सटीक आते हैं, वहां पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि उसने यहाँ पर धांधलेबाजी की तरीके से जीत हासिल की है। तो यहाँ पर जो ईवीएम का मुद्दा उठता है वो आज से नहीं, कई वक्त पहले से उठाया जा रहा है और ईवीएम बैन करने की बात कही जा रही है, ईवीएम को हटाने की बात कही जा रही है। लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर आजाद या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, हर एक पार्टी का दावा है कि बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करवा के देख लीजिए, आपको यहाँ पर नतीजे पता चल जाएंगे कि किसने यहाँ पर झूठ बोला है और कौन यहाँ पर सच बोल रहा है और कौन यहाँ पर अपनी बदौलत जीतते हुए नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस है और जो बाकी विपक्ष है यहाँ पर अगुवाई कर रहा है कि बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव कराए जाएं, लेकिन अभी हाल ही में बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ बंगाल में हुए थे, पंचायत चुनाव थे और हमने हाल देखा था कि बैलेट पेपर आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर उठाकर लोग ले गए थे। हिंसा बंगाल के चुनावों के दौरान हुई थी और देखा क्या जाता है कि जिस राज्य में यहाँ पर कांग्रेस या अन्य पार्टी जीतती है तो वहां पर ईवीएम का सवाल नहीं उठता, लेकिन बीजेपी अगर जीतती है तो ईवीएम का सवाल उठता है। तो क्या इसे कोई एक राजनीतिक सोच इसमें देखी जा रही है? और जो हमने बंगाल में देखा, क्या अगर 2024 में बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो यही हाल देखा जाएगा? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने का मतलब ये है कि आप एक पेपर सिस्टम को ला रहे हैं, उस पेपर में आप अपने मन मुताबिक जिसको वोट देना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, उसकी पार्टी को लिखिए और उसके बाद उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए और बॉक्स में डालने के बाद वो जब यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे तो सीधे तौर पर जिसने जिसको वोट दिया है वो चीज सामने आए, उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं, आप उसमें नाम नहीं बदल सकते हैं, पार्टी को नहीं हटा सकते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन की बात कही जाए तो आप उसमें हेराफेरी कर सकते हैं, ईवीएम मशीन में आप यहाँ पर धांधलेबाजी कर सकते हैं। लेकिन लोग तो बंगाल में सीधा बैलेट पेपर उठा के ले जा रहे हैं।
जी, बैलेट पेपर उठा के लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर बैलेट पेपर की चुनाव की बात अगर यहाँ पर कही जा रही है, पश्चिम बंगाल में तो माहौल हिंसात्मक हो ही जाता है। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो वहाँ पर ईवीएम क्या बैलेट पेपर दोनों ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं पाए जाएंगे। बैलेट पेपर की बात कही जाए तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं या ईवीएम से चुनाव कराएं, चुनाव करवाने का मतलब है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष रूप से यहाँ पर कदम उठाए। चुनाव आयोग यहाँ पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करता है। आज कौन सा ऐसा सरकारी अफसर नहीं है जो केंद्र सरकार के इशारों पर काम ना करता हो। ईडी सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी भी यहाँ भी उनके तहत काम करते हैं। आप देखेंगे कि कितने फर्जी वोटर ऐसे होते हैं जो यहाँ पर दूसरों की वोटर आईडी लेकर आते हैं और यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आते हैं, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाहर लोग धमकाते हुए नजर आते हैं कि आपको उनको वोट देना है, नहीं देंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि ईवीएम से चुनाव करवाने का मतलब ये है कि आप जनता के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मतलब ये है कि ईवीएम से पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और वहां पर सटीक नतीजे भी आते थे। अगर यहाँ पर बैलेट पेपर उठाने की बात कही जा रही है तो ईवीएम मशीन भी तो गाड़ियां बीजेपी के नेताओं की पाई जाती है, वो किस वजह से पाई जा रही है? ये पूरी की पूरी ईवीएम मशीन उठाकर ले जाते हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आप ये भी देखिए, बॉक्स उठाकर ले जाएंगे, बैलेट पेपर को उठा के ले जाएंगे, लेकिन आप उसमें बदलाव तो नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सिस्टम है उसी के तहत देखा जाएगा। तो ऐसे में आप बैलेट पेपर से अगर एक बार चुनाव करवा लेते हैं तो आपको नतीजा पता चल जाएगा। अगर आपको बैलेट पेपर तब भी यहाँ पर सुरक्षित ना लगे तो भाई आप ईवीएम से चुनाव करवाइए, लेकिन जनता की और तमाम लोगों की एक ही डिमांड है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो है बैलेट पेपर की अब मांग उठ रही है। कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि यहाँ पर ईवीएम में घोटाला होता है तो ही बीजेपी इसके तहत जीती है, कि जहाँ पे प्रजातंत्र देखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राजतंत्र चल रहा है। बीजेपी के नेता अपनी चला रहे हैं, ईवीएम के साथ भी यहाँ पे जो है छेड़खानी की जाती है। लेकिन इस बीच चुनाव से पहले क्या एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है, एक और मुद्दे की बात करेंगे कि यहाँ पर जो अलायंस हुआ एनडीए के सामने, इंडिया अलायंस का जो 26 दल है, लेकिन इन 26 दलों से 38 दलों का एनडीए पूरी तरीके से घबराया हुआ है। खुद प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, तो अलग अलग बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं। तो नाज़रीन, क्या लगता है कि यहाँ पर जो ये अलायंस इंडिया का हुआ है, ये कितनी टक्कर यहाँ पर एनडीए को दे पाएगा, और क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थिति में कुछ बदलाव होगा जो 2019-14 में देखा, क्या 24 में बदलाव होगा कुछ? देखिए, 2024 में बदलाव के लिए ही यहाँ पर इस इंडिया को लाया जा रहा है, इस गठबंधन को लाया। तमाम विपक्षी पार्टियों का एक साथ जुड़ने का मकसद भी यही है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर ये 26 दल हैं, इंडिया की बात करें तो वहीं एनडीए में 38 दल बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टक्कर तो मुकाबले के हो रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष में से जो पीएम चेहरे की बात कही जा रही है, उसमें भी यहाँ पर मजबूत चेहरे को उतारा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये तीनों ही यहाँ पर डंके के चोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लताड़ लगाते हुए नजर आए। और आज देश में क्या स्थिति चल रही है, उस स्थिति को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब 2024 में बदलाव की बारी है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी का वो 56 इंच का सीना नहीं चल पाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे नहीं लग पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आ रही है। ये मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे थे, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में अब ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है। ये विपक्षी बैठक ने मिसाल पेश करते हुए साबित कर दिया है कि ये 26 दल अब उन पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस ऐलान कर चुका है कि अब यहाँ पे राजतंत्र नहीं, यहाँ पर प्रजातंत्र चलेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस यहाँ पर जो है बनाया गया है। तो हमारे दर्शक भी इस पर कमेंट करके बताएं कि आखिर इस बार इंडिया अलायंस विजयी होगा या फिर एनडीए फिर दोबारा अपनी जीत लगातार दोहराता हुआ नजर आएगा। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।